everyone. How are you all? I hope all of you are doing well and I am also well. Now today in this video I am going to discuss about सीटेट एग्जामिनेशन. ओके, आपका जो 20 अगस्त को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे और उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या मेरे पास मैसेज आए हैं, मैंने पेपर को कैसे एनालाइज करके समझाया है चीज़ों को, वो हम डिस्कस करेंगे. देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि अभी हम लोगों को लगा था कि एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पे आएगा तो पुराने पैटर्न पे उस तरीके से आएगा, लाइक चीज़ें आसान हो जाएंगी. बट चीज़ें आसान नहीं हुई हैं, चीज़ें और भी टफ हो गई हैं. ठीक है, जो पेपर दे के आए होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे. पेपर 2 की स्पेशली अगर हम बात करें तो आपको टाइम होता बहुत ज़्यादा लाइक हो रहा था. ओके, अगर हम बात करें तो अगर क्वेश्चंस पढ़ के, ऑप्शंस पढ़ के कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप टिक लगाना चाह रहे हैं टैग वर्ड से या किसी भी तरीके से, तो एक क्वेश्चन ही आपका इतना टाइम कंज्यूम कर लेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जल्दीबाजी में टिक करना पड़ा था. कुछ बच्चों के तो ऐसे मैसेज आए कि 15 से 20 क्वेश्चंस तो हमने ऐसे ही टिक कर दिए हैं, जस्ट क्योंकि टाइम ओवर हो रहा था, ऑफलाइन मोड था, आप सभी को पता है, इसलिए ऐसे ही टिक कर दिए थे. तो देखिए, मैं अपनी हर स्ट्रेटेजी में, हर वीडियो में या फिर जो व्लॉग्स स्टडी बनाया है उसमें या किसी में भी हमेशा बोलती हूँ कि पढ़ाई का तो कोई तोड़ नहीं होता, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता. सभी को कंटेंट पढ़ना होता है, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई और हो. जिसने भी क्रैक किया है सभी होगी. जैसे जैसे चीज़ें एडवांस हो रही हैं, जैसे जैसे हर चीज़ के रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे एग्ज़ाम का लेवल भी बढ़ा है. हालांकि ये क्वालिफाइंग ही पेपर है. ठीक है, पहले मैं एक बार को मान सकती हूँ कि पेपर इजी आया था. ठीक है, पेपर इजी आया होगा. ठीक है, डेफिनेटली तब चीज़ें नहीं थी उतनी, यूट्यूब पे या कहीं पे भी उतना पढ़ाया नहीं जा रहा था, उतना चीज़ें नहीं. अब इतनी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं इस वजह से, या फिर बच्चे ज़्यादा पढ़ने हो, वो कुछ भी हो, हमारे मैटर, वो डिस्कशन का मैटर नहीं है. ठीक है, हमें क्या कि 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन में सिर्फ PYQ लगा लेने से 2 या 5 पेपर क्रैक नहीं होगा अब अपकमिंग वाला. ठीक है, जिनका क्लियर हो जाता है 80 to 90 मार्क्स आ जाते हैं अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, उनके लिए वेल एंड गुड. जिनका नहीं है वो प्लीज़ अभी से ही इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाएं कि आपको 1-2 महीने एटलीस्ट देने पड़ेंगे. ठीक है ना. तीसरी अगर हम बात करें तो आप टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करिए. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉब्लम हुई है बच्चों को, मेरे पास भी मैसेज आए हैं, आपने दिया होगा, आपको भी पता होगा. ठीक है, ये बात ना. फोर्थ चीज़ की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस लेंथी है. आप क्वेश्चन लेंथी पढ़ने की प्रैक्टिस, वाइगॉस की, इन सब के क्वेश्चंस नाम से, थ्योरी से रिलेट करके क्वेश्चंस पुटअप हो जाते थे. इस बार इनका क्या क्रिटिसिज्म है, इस उससे क्वेश्चन पुटअप हो गए. तो मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, पूछा आपके सिलेबस से ही गया है, लेकिन चीज़ें थोड़ा सा जिन्होंने डीप पढ़ा है, जिनकी डीप अंडरस्टैंडिंग होती, और डीप अंडरस्टैंडिंग आप सभी समझ सकते हैं, जिन्होंने कंटेंट पढ़ा है उन्हीं की होगी, तो वही मार्क करके आ पाएंगे. जिन्होंने सिर्फ 2 PYQ लगाए हैं उनकी नहीं होंगी. ठीक है, तो ये बात हो गई कि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग अपनी बनानी है, वो आपकी कंटेंट से कवर होगी. ठीक है, और NCERTs जो आपको पढ़नी है वो अच्छे से समझ समझ के पढ़नी है. जो अपकमिंग दिसंबर के लिए तैयार करेंगे उनकी मैं बात करना चाहती हूँ. दिसंबर के लिए तैयार करेंगे, उसके साथ और भी एग्ज़ाम क्या क्या तैयार कर सकते हैं वो भी मैं बताऊँगी. क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीटेट का तैयार करें तो और कुछ नहीं तैयार करें. बहुत मैंने देखे हैं बच्चे जो सीटेट के साथ साथ ही और अपने मेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं. जैसे सीटेट के बाद DSSS भी देना है, यूपी सुपर टेट जो भी देना है, तो दोनों देते हैं. और सीटेट तो अब इस एग्ज़ाम को देखने के बाद ये हुआ है कि सीटेट को लाइक अब हल्के में नहीं लेना है. ठीक है, उसको आपको कंटेंट पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, डीप अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, समझ समझ के पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा. देखिए, बहुत हवा तवा नहीं है, लाइक बहुत हबड़ तबड़ करना नहीं है, और बहुत इजी भी नहीं है कि बस ऐसे ही चले गए और 100 नंबर आ गए, 90 नंबर आ गए. ठीक है, ये भी बात नहीं है. एक आपको एवरेज पढ़ाई एटलीस्ट करनी पड़ती है. कुछ बच्चों का तो ऐसा है कि 2.5 घंटे में मैम पेपर हो ही नहीं पाया था, टाइम कम पड़ गया. अगर एक क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ रहे हैं तो दूसरे क्वेश्चन को हमें जल्दी टिक लगाना पड़ रहा है. इस तरह की चीज़ें हुई हैं. ठीक है, बच्चों को प्रॉब्लम आई टाइम मैनेजमेंट की, प्रैक्टिस का नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम आई, क्वेश्चन लेंथी थे. ठीक है,
और एनसीईआरटी की डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो जब तक कंटेंट नहीं पढ़ा था इस वजह से नहीं थी, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, जैसे कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, पियाजे की थ्योरी से, उनके क्रिटिसिज्म से पूछ लिया क्या, जैसे भी चीज़ें उन्होंने कोरिलेट करके पूछ ली हैं, ठीक है। अगर आपने कंटेंट नहीं पढ़ा है तो आप नहीं बता पाओगे, ओके। आई गेस आपको चीज़ें इतनी क्लियर हुई होंगी। तो सीटेट की जो मिथ है कि आपका ईजिली क्रैक, ठीक है, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। नाउ अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जिनका क्लियर हो गया है सीटेट, ठीक है, उनके लिए भी, और जिन्हें क्लियर करना है उन्हें भी कैसे क्लियर करना है, उस चीज़ को थोड़ा सा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा, बाय बाय।